words that stand out. In verse 12, we read that, not in my presence only, but my beloved, just as you have always been obedient, not always in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. फिलिपियो चैप्टर 2 उसमें वाक्य 12, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. So this two words, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा करते जाओ. Fear and trembling. तो ये डरना कांपना के बारे में बोलना चाहूँगा. There was an incident in the Old Testament we read about Uzzah. What this character had done was, he was going along with the ark, the covenant of Lord's covenant. तो पुराने करार में उज़ा करके एक व्यक्ति था. तो ये उसके साथ एक घटना हुई थी. उसने क्या किया था कि एक समय पर इज़राइल परमेश्वर या यहोवा का जो आर्क करके एक चीज़ था, उसको वो लोग लेके एक दुश्मन के देश से वापस इज़राइल में लेके जा रहे थे. So basically they were transporting the ark from Philistines who have captured the ark. David had recaptured it and transporting back to his homeland. तो यहोवा का ये जो आर्क था एक समय पर इज़राइल में था, लेकिन फिलिस्टियों ने उसको काबू कर लिया था और अपने पास लेकर गए थे. लेकिन बाद में दाऊद ने फिर से उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसको वापस वो इज़राइल लेकर जा रहा था. And the ark was put on the oxens on the cart, and oxens were pushing the ark and Levites were around. और उस समय वो जो आर्क था उसको एक हाथगाड़ी के ऊपर डाल के वो लोग लेकर जा रहे थे इज़राइल की ओर, और उसके आजू बाजू लीवाइट्स थे जो बोल सकते हैं याजक लोग थे. But Uzzah was not a Levite. लेकिन उनके बीच उज़ा करके एक व्यक्ति था, वो लेकिन याजक नहीं था, पंडित नहीं था. And only Levites were supposed to touch the ark and handle the ark and do all those things concerning the ark. और पुराने करार में ये साफ साफ लिखा गया था नियमों में कि आर्क के आजू बाजू या उसके और कोई भी काम होता है या उसको छूने का भी काम होता है, वो सिर्फ याजक लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं. But for some reason, the ark, as they were transporting the ark, stumbled, and Uzzah was nearby and he was trying to do a good thing by steadying the ark and making it not fall. तो उस समय जब वो हाथ गाड़ी से लोग आर्क को लेकर जा रहे थे, तो शायद से कुछ गड्ढा या कुछ आ गया जिसकी वजह से वो हाथ गाड़ी हिल गया और वो आर्क उसमें से गिरने वाला था हाथ गाड़ी में से. तो उस समय ये जो व्यक्ति था उज़ा, वो एक अच्छे मन से ही उसको ठीक करने गया या गिरने से रोकने गया. But see what God did there. We read that God immediately struck him dead. लेकिन हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया. परमेश्वर ने तुरंत उसको मार दिया. First of all, they were not, Levites were not carrying the ark. They disobeyed in that regard. Levites were not around. They were not carrying the ark. They made the ark on the bullock cart. Oxen were transporting. So God was kind of angry. And this fellow, Uzzah, who's no business, he's not a Levite, and he tried to meddle with the ark, and he was trying to do a good thing, and God judged him. तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखते हैं. एक तो वो आर्क को लोग हाथ गाड़ी पर डालकर लेके जा रहे थे. पुराने करार में साफ साफ लिखा गया था कि इस तरीके से कभी भी उसको नहीं लेके जाना था. जो याजक होते हैं उनको खुद उसको उठाकर लेके जाना होता है. तो यहाँ पे वो लोग प्रभु की बात पहले ही नहीं मान रहे थे. उसके ऊपर से जब वो हिल गया तो उज़ा करके जो व्यक्ति था, जो एक याजक नहीं था, वो उसको हाथ लगाने गया, ठीक करने गया. तो दो कारणों की वजह से उन्होंने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, क्योंकि वो लोग उसके शब्दों को मान नहीं रहे थे. It says that the anger of the Lord kindled, burning kind of anger. The wrath of God really kindled. What are these people doing with my ark? Not obeying my command regarding my ark. और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है कि परमेश्वर का जो गुस्सा है एक आग या ज्वाला के जैसे भड़क गया था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो लोग हैं मेरे शब्दों का पालन, मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं. So Uzzah died there, and then David understood that we are doing something terribly wrong, not doing properly, and fear came in the entire camp among the people. और जब ही उज़ा वहाँ पे मर गया, उसके बाद दाऊद को समझ में आया कि हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत कर रहे हैं, और परमेश्वर का जो भय है वो पूरा यहूदियों के बीच आ गया. Then they found out somebody from Levite family. Then they kept the ark at his place, and then they stopped before going forward.
फिर वो उन्होंने वहाँ पे कोई एक जगह ढूंढा जहाँ पे उन्होंने वो परमेश्वर के आर्क को रखा और उसको आगे फिर वहाँ से वो लोग उस समय लेकर नहीं गए. So that's what, before as we read, if God can judge people in the old covenant, He can judge in the new covenant if we meddle with God's word. तो जैसे हम लोग ने अभी देखा है कि अगर पुराने करार में परमेश्वर इस तरीके से न्याय करता था अपने लोगों की ओर जो उसकी शब्दों को गंभीरता से नहीं लेते थे, उसी तरीके से नए करार में भी परमेश्वर न्याय करेगा. Work out your salvation with fear and trembling. Yeah, are we trembling right now? Uzzah died. He didn't tremble before touching the ark. डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के ऊपर कार्य करो. क्या हम लोग इस समय डर कर कांपते हुए अपने उद्धार के ऊपर कार्य कर रहे हैं? ये याद रखते हुए कि उज़ा जो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक समय पे मार दिया था. We had so many examples today. Like brother Vijay shared regarding grumbling. We as a Christian, after listening, do not grumble, do not backbite, or do not etc. etc. And we are carelessly, disregarding this new covenant command which is given. It's not an option also. Do not grumble is a command. And you think we are going to escape? आज भी हमने कई सारे उदाहरण देखे, जैसे भी भाई विजय ने बोला कि यहाँ पे लिखा गया है कि हर चीज़ करो बिना कुड़कुड़ाए हुए. लेकिन कितने बार हम लोग प्रभु के वचनों को एकदम हल्के तरीके से लेते हैं. भले लिखा है, भले हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं. और क्या हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब करने के बाद भी हम लोग बच जाएंगे प्रभु की न्याय से? Ratna Swami shared about speaking to the time slot given 3 minutes, and we just casually come here and speak here for 3.5 and 5 minutes, and then thinking that I am such a spiritual person, and God is not listening to your preaching. Are you sticking to the command given? Are you trembling before going beyond that limit? जैसे अभी भाई ने कहा, भाई स्वामी ने, कि अगर ब्रदर जॉर्ज यहाँ पे बोलते हैं 3 मिनट का समय देते हैं कि 3 मिनट में तुम्हें संदेश अपना ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ही समय ले लेते हैं और वो 3 मिनट का ध्यान नहीं रखते, तो उस समय क्या फिर परमेश्वर हमारे संदेश से या प्रचार से प्रसन्न होता है? या क्या हम लोग काँप रहे हैं ये सब छोटी छोटी बातों के ऊपर, डर रहे हैं उसका पालन करने के लिए? No. I am expert to speak, and no wonder. People get fed up and bored, and the sermon doesn't have anything. There's one more verse in Isaiah 66 I like to refer. हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ बोलने में, तो फिर 2-3 मिनट के ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ. इसके बावजूद कि जो सामने लोग हैं वो लोग या तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या ऊब चुके हैं. अभी यशाया में जाएंगे. Isaiah 66 verses 2. God is looking for kind of people on this earth. 66. Yeah. यशाया 66. यशाया 66. In verse 2 it's written that वाक्य 2. My hand has made all these things, thus all these things come into being, declares the Lord. Let's read that portion. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word. यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दी और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. See that phrase? God is looking for what kind of people? Not casual attitude people. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों की ओर अपनी दृष्टि लेकर जाता है. जो लोग चीज़ों को हल्के से लेते हैं नहीं, ऐसे लोग जो उसके वचनों को थरथराते हुए उसका लागू करते हैं. To him who is humble and contrite of spirit, उसकी ओर जो अपने मन में दीन और खेदित है. will say that, Lord, I am not capable of speaking for 3 minutes, where I am capable of speaking for even 1 minute. I don't have the word. क्या हम लोग खुद के बारे में इस तरीके से अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर 3 मिनट तो क्या, मैं तो 1 मिनट भी बोलने के योग्य नहीं हूँ. And before I speak, do I tremble? Lord, what I'm going to speak, and you're going to listen, and these people are going to listen. How it's going to change their life? Is going to bless them. First of all, I'm disobeying God's command of not sticking to the time, or on above I'm speaking over the time limit. Is it going to bless them? Am I trembling? और speaking? और बोलने के पहले क्या मैं कांपते हुए ये सोचता हूँ कि अभी जो मैं संदेश देने वाला हूँ वो लोग सुनेंगे, परमेश्वर खुद सुनेगा, लेकिन क्या उसका लागू मैं खुद कर रहा हूँ? क्या ये समय का जो सीमा दिया गया है मुझे, क्या मैं उसके अंदर ही बोल रहा हूँ या उसके आगे जा रहा हूँ, और करके भी कुछ मैं काँप नहीं रहा हूँ या डर नहीं रहा उसके मामले में, उस बारे में? No wonder Lord spiritually strikes us like He struck Uzzah.
और जिस तरीके से पुराने करार में उजा को परमेश्वर ने शारीरिक रूप में मार दिया था, कई बार कई ईसाइयों को परमेश्वर नए करार में आत्मिक रूप में मार देता है। We don't have any encouragement when we go home. We just live our same old life. Lord is not going to encourage us. That means Lord has struck us, and there's absolutely shallowness in our lives, and nothing happens because Lord has struck us and we are not aware. That's also an important thing. We are not aware that we have been struck when we disobey God's word. No spiritual progress, no encouragement, no hunger for God's word. We do our own business. और परमेश्वर अगर हमें आत्मिक रूप से मारता है, उसका मतलब क्या है कि मैं मीटिंग होकर घर पे जाता हूँ लेकिन कोई प्रोत्साहन नहीं है मेरे जीवन में, कोई आत्मिक प्रगति नहीं है, मैं बदल नहीं रहा हूँ मेरे जीवन में, सब सूना सूना है मेरे आत्मिक जीवन में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप में दंड दिया है या मारा है, क्योंकि मैं उसके वचनों का पालन नहीं कर रहा हूँ, डरते हुए और कांपते हुए। So God is loving, and at the same time He ensures that we tremble at His word. Don't have a casual attitude. तो परमेश्वर एक बहुत ही हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसी समय वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसकी बातों को हल्के तरीके से ना ले। In Philippians we have that do not in Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfishness or empty conceit, but in humility of mind. फिलिपियो चैप्टर 2 में जाएंगे और वाक्य 2, फिलिपियो 2 वाक्य 2। Do nothing have to do with empty conceit or pride and of my self, progressment, my self promotion. I have to do nothing. Are we meditating on that? Are we trying to follow it completely? What's written? It's about Jesus. He did nothing out of selfishness and pride. तो यहाँ पे वाक्य 3 में लिखा गया है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो क्या हम लोग ये वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? क्या मैं कोई भी मामले में स्वार्थ से या खुद की बड़ाई के लिए मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ? क्या मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ डरते कांपते हुए? क्योंकि यहाँ पर ये जो गुण है ये प्रभु यीशु के का ही है, उनका एक गुण है ये। I remembered I wanted to donate some money to some charitable organization. That guy had come and gave the check. मुझे याद है कि एक समय पे मैं थोड़ा पैसा कोई चैरिटी की ओर दे रहा था, तो एक व्यक्ति आया था चेक लेने के लिए। But then in giving that check, I was kind of asking, will this give me some tax benefit? How I'm going to benefit? Because there is some tax rebate that you get once you do some donation. So that was kind of I was asking him. तो उस समय मैं उससे पूछ रहा था कि अगर मैं ये डोनेशन दूंगा तो क्या मुझे इसमें कुछ टैक्स की बचत होगी, क्योंकि ऐसे कुछ नियम होते हैं जिससे हमें टैक्स हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग इस तरीके से डोनेशन करते हैं तो। I mean, giving donation is good thing, but see the selfishness over there. Lord showed me that you want some tax benefit out of it. That's the reason why you're doing it. तो डोनेशन देना अच्छी बात है, लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे मेरा स्वार्थ दिखाया कि ये जो तुम डोनेशन कर रहे हो उसमें भी तुम अपना ही टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हो। So do nothing out of selfishness. There's selfishness in that good thing that I do. Is there some motive behind it? That's why I'm doing that good. Am I trembling now that I know that it's not good? Jesus didn't sit in heaven telling us to overcome, but He came and emptied Himself and He demonstrated. Am I going to walk that way now? तो यहाँ पे लिखा है कि स्वार्थीपन से कोई भी चीज़ मत करो। तो क्या मैं उसका पीछा कर रहा हूँ? क्या मैं अब ये अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के मार्गों पे चल रहा हूँ जो स्वर्ग में थे, और स्वर्ग में बैठ के उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम मेरा पीछा करो, मेरे आज्ञाओं का पालन करो। वो खुद धरती पर आए और एक उदाहरण बने और हमारे सामने वो चले। तो क्या मैं उनके पीछे ये मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूँ? Nothing out of pride. You should not be proud of any achievements. Nothing self-motive. That's pride behind that. We should not do that. Clearly, it's a command. और यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि हमें कभी घमंडी नहीं बनना है। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा चीज़ हासिल भी किया हो या कोई चीज़ प्राप्त किया हो, लेकिन कभी भी मुझे घमंड नहीं करना है। सारे महिमा मेरे को प्रभु यीशु की ओर ही देना है। Can be proud of singing and preaching, though I'm not a great preacher, but I can be proud that I've said something and people were happy and something. And that sort of thinking is also not of Christ-like thinking. तो उसी तरीके से मैं कितने सारे मामलों में घमंडी बन सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अच्छे से गीत गाता हूँ, मैं कोई महान प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन एक दिन कोई अच्छा संदेश दे दिया, लोगों को आशीषित महसूस हुआ, तो उसमें भी मैं घमंडी बन सकता हूँ और सोच सकता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ। And verse 14, do all things without grumbling and disputing.
और वाक्य 14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। I mean, I grumble many times. Lord, before Lord striking me down like Uzzah, I can say, Lord, yes, I grumble. I want to repent. I don't want to grumble. Let the food be whatever, I mean, taste it is. I'm happy. If the food is good, praise the Lord. If the food is not to my liking, praise the Lord. मैं भी कई बार कुड़कुड़ाता हूँ अपने जीवन में, लेकिन ऊजा के जैसे मुझे अपने आत्मिक जीवन में मरना नहीं है, इसलिए उसके पहले ही मैं परमेश्वर से माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं पश्चाताप कर लेता हूँ, और मुझे कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। भले खाना कैसे भी हो, अगर स्वादिष्ट है तो भी प्रभु की स्तुति हो, स्वादिष्ट ना हो फिर भी प्रभु की स्तुति हो। So Lord is dealing us with His own children strictly because we are His children, and we need to take His word seriously and may the Lord help us. Amen. और परमेश्वर जानबूझ के हर एक व्यक्ति से यहाँ पर सख्ती से पेश आता है, क्योंकि हम उसके ही बच्चे हैं। तो प्रभु हमारी मदद करे।